शाह जी, सबसे पहले मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा, ये जो मामलात है सर, अब ये जो आया है आज आपकी, क्योंकि एक माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है सर, एक कानून बना नहीं सर, उसके ऊपर ऑलरेडी एक एंटिसिपेटरी इंजंक्शन आ गई और चीफ जस्टिस साहब खुद फरमा रहे हैं पैरा 14 के अंदर कि ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी हालात है और आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है जज साहिबान की, जुडिशरी की, वो बड़ी उसको ड्रास्टिकली अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम ये एंटिसिपेटरी इंजंक्शन यहाँ पर इन्वोक कर रहे हैं और अमल दरामद रोक रहे हैं उस कानून के ऊपर या उस बिल के हवाले से जो भी कानून बना नहीं। ये मैसेज क्या जा रहा है सर इससे ओवरऑल? है कि जो आम तौर पे अदालतों में जब कानून किसी भी कानून की वायरिस को चैलेंज किया जाता है तो वहां पे इंजंक्शन जो है, इंजंक्शन ऑर्डर एलियन तस्वुर होता है, वहां पर इंजंक्शन ऑर्डर की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। आज उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में इंजेक्शन भी का ऑर्डर भी कर दिया है, उन्होंने स्टे ऑर्डर भी इस पे कर दिया है। रह गई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बार का एक मुसलसल जदोजहद है इन पावर्स को स्ट्रक्चर करने के लिए। दुनिया में और भी ममालिक हैं जिनके आइन हमारे तरह के हैं, जैसे दौलत मुशतरका के जितने ममालिक हैं, आपके साथ आपके पड़ोस में इंडिया है, इंडिया के में भी ऐसी ही सो मोटो की पार है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं और उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए। हमारा बार का पिछले 25-30 साल से ये जद्दोजहद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस और सो मोटो के जो आपके अख्तियारात हैं इनको स्ट्रक्चर किया जाए। इस पे हमारी जो आसिफ सईद खोसा साहब के साथ जब मैं वाइस चेयरमैन था हमारी मीटिंग्स हुई, वो कन्विंस भी हो गए थे, लेकिन वो फुल कोर्ट में गुलजार साहब को और इस तरह और बहुत सारे जजेस को कन्विंस नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस अख्तियार को स्ट्रक्चर नहीं होने देंगे। तो हमारा 2019 में एक कन्वेंशन था जिसमें हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था, इमरान खान साहब की हुकूमत से, कि आप इन पावर्स को स्ट्रक्चर करें। अगर ये जजेस खुद नहीं करते तो आप करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां न उठें। जितने भी सिविलाइज माशरे हैं वहां पर एब्सोल्यूट पावर्स जो थी पहले बादशाहों के पास हुआ करती थी, फिर जिस तरह कौमें सिविलाइज होती गई तो उन्होंने अपनी पावर्स को स्ट्रक्चर किया, उनको इस तरह से इस्तेमाल किया कि ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। वाहिद एक मुल्क है ये पाकिस्तान जहां पे हमारे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो एक अपने हाथ में तलवार रखना चाहते हैं कि जो उनके सामने आए उसका सर उतार दिया जाए। वो इस पावर को स्ट्रक्चर नहीं होने दे रहे। तो मैं समझता हूं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ जुडिशरी की, जिसे हम कहते हैं ना कि आमराना सोच जो है जी, उसका मसला है। उसके लिए जंग पर उतर रहे हैं। इस वक्त आइन और कानून और रूल्स की बात ही नहीं है, इस वक्त लड़ाई है, और लड़ाई में वो क्या कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है जी। तो बस ये उस तरह से ऑर्डर भी आ रहे हैं और उसी तरह से रेजोल्यूशंस भी आ रहे हैं। बट शाह साहब ये फरमाइएगा, क्या आज के इन हालात के अंदर मैं बार काउंसिल, आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल है माशाल्लाह, आप उसके वाइस चेयरमैन भी रहे, आप रुकन भी हैं, आपकी प्रैक्टिस भी है, सब कुछ आपको पता है सर, क्या बार काउंसिल और तमाम वकला बरादरी, आपको याद होगा जब लॉयर्स मूवमेंट थी तो उस वक्त एक यूनिजन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और इफ्तिखार चौधरी साहब जब बहाल हो गए फिर जो एक्टिविज्म था और उसको भी उसके हवाले से भी उनके साथ हर कोई था, फिर सियासी जमातें भी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून उनके साथ खड़ी होती थी, और वकला बरादरी ने जो लॉयर्स मूवमेंट है उसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। आज जो हालात है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नहीं, ये तो फिर हमें चीफ जस्टिस की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए दोबारा एक तहरीक चलानी पड़ेगी अदलिया के हक में। एतजाज अहसन साहब भी कुछ ऐसी बातें फरमा रहे हैं। क्या आज ऐसी तहरीक चल सकती है सर आपके नजदीक? देखें, बार की इलेक्टेड बॉडीज हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम बार काउंसिल जो सूबाई हैं, इन्होंने मिलकर चलाई हैं। एसोसिएशन सबॉर्डिनेट हैं काउंसिल्स की। एक वाहिद इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो पीटीआई के कारकुन हैं जो वहां पे सदर हैं। अच्छा जी। और ये फवाद चौधरी साहब या कुछ वकला जो नुमाइंदा वकील नहीं हैं वो लोग इस किस्म के बयान दे रहे हैं। जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज हैं जिन्होंने तहरीक चलानी है, जो इस वक्त खड़ी हैं अपनी जगह पर, जो नुमाइंदा लोग हैं,
वो इस वक्त ये तहरीक चला रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी जितने भी मुतालबात थे वो पूरे हो रहे हैं, और ऐसी जो पावर्स हैं, जो एब्सोल्यूट पावर्स थी किसी भी एक शख्स के पास, उनको स्ट्रक्चर होने का टाइम आ गया है, जिसके लिए हमारी एक मुसलसल जद्दोजहद थी। जो इस वक्त आइन साजी या कानून साजी हुई थी, ये हमारे मुतालबात पे हुई है, और हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूर खड़े होंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे हमें पार्लियामान के सामने खड़ा होना, चाहे तहरीक चलाएंगे तो वो इलेक्टेड बॉडीज चलाएंगी वकला की, जो इस वक्त उनके वोटों से जो इलेक्ट हुई हैं। ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये चंद एक लोग जो किसी एसोसिएशन की, वो इसके साथ उनका मुकाबला ही कोई नहीं है। ठीक है, बट लेकिन अब जो कौमी असेंबली में लोग बैठे हैं, उनका जो वो काम जो करेंगे वो कर सकते हैं, जो एक आम आदमी जिसको लोगों ने, और वो बैठ के कहे कि ना जी मैं फलानी चीज नहीं मानता। ठीक, अच्छा, बट तो फर्क है ना, बिल्कुल, बट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी अपनी एक राय है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी एलामिया आता है कि वहां पर भी जो मेजोरिटी व्यू है वो उनसे डिफरेंट है, अपने सदर से डिफरेंट है। ऐसे ये सदर साहब तो देखे ना, सदर साहब तो पीटीआई के वकील हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, देखिए ना, वो वकील हैं और वो अपनी नुमाइंदा हैसियत को छोड़ के एज अ काउंसिल काम कर रहे हैं। ठीक, तो उनकी इस वक्त अपनी जो एग्जीक्यूटिव है उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बयान देना अपनी, बट सर मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ, शाह साहब अगर आपसे पूछ पाऊँ, पाकिस्तान बार, अगर इख्तिसार से मुझे फरमाइएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के आप टोटल कितने अरकान हैं, और कितने अरकान हैं जो कि आपके व्यू को सब्सक्राइब कर रहे हैं? बिकॉज मैं अगर आबिद साकी साहब को देखता हूँ, उनको भी हम दावत देते हैं, वो तशरीफ लाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। मैं बता दूं, जी, इस तरह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के इस वक्त 23 मेंबरान हैं। ठीक है जी, और 23 में से 16 मेंबरान वो हैं जो हमारे व्यू के साथ हैं, जो हमारे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव जो हैं, जिनके वोट से बन के बैठे हैं और वो उनके साथ हैं। इसी तरह जो नीचे हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने हमें इलेक्ट किया है और हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, और पाकिस्तान बार काउंसिल मिल के पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। जो हमारा जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो अपोजिशन है हमारी, 23 में से 16 निकाल लें तो बाकी जो हैं वो मेरे ख्याल 6 के साथ या 8 होंगे, 7 जो है वो अपोजिशन में है, वो हामिद खान ग्रुप में है। ठीक है, लेकिन हामिद खान साहब खुद इस व्यू के साथ वो हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल रहे हैं। हमारे जितने कन्वेंशन थे उसमें वो मौजूद थे जब ये रेजोल्यूशंस होते थे।